आपके पेट के पीछे आपके बारे में क्या-क्या बातें हो रही हैं? आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में तो अच्छा सोचते हैं, आपके सामने शायद बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पेट के पीछे कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर दें। इसलिए हमारे आज के टॉपिक में हम देखेंगे 2 डिफरेंट टेक्स्ट के साथ कि कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपके पीठ पीछे चल तो रही हैं, लेकिन शायद आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बनें, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पीठ पीछे हो रही हैं, चर्चा का विषय आप क्यों हैं और साथ में इन लोगों के इंटेंशंस क्या हो सकते हैं आपको लेकर। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पीठ पीछे उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। ओके, हार्ट एक एंड लॉस का कार्ड निकला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके रिसेंट पास्ट में या हाल ही में कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हुई हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। कुछ लॉसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में इस समय जो हुए। अब लोग उसके बारे में डेफिनेटली बात कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिल में जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज कुछ भी चल रहे हैं उसके बारे में शायद लोगों से बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ के जो भी ट्रॉमास, जो भी दुख दर्द हैं, वो अंदर रखकर लेकिन सामने एक स्माइल रखते हैं। अब लोगों को ये जानने की हमेशा से उत्सुकता रहती है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या अगर उनको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं, इसके बावजूद कि आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ब्रेव कैसे रहते हैं। हमेशा से थोड़ी सी ताक झांक करना, थोड़ा सा गॉसिप करना, इन लोगों की आदत डेफिनेटली यहाँ पर हो सकती है और इसी विषय के बारे में बहुत सारे लोगों की डिस्कशंस आपस में चलती रहती हैं। अब ये चीज़ें आपके पीठ पीछे डेफिनेटली इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी आपके ऐसी बात आपके सामने निकाली जाए जिससे आपका दिल और ज़्यादा दुखे। अब ये 2 तरीके के लोग हम इस रीडिंग में आज देखेंगे, जो आपका भला चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो शायद आपसे बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा एनवी रखते हैं। जलन के मारे आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें बोलना, आपके बारे में कुछ झूठी अफ़वाहें फैलाना, रूमर्स, गॉसिप, बिकॉज़ इन लोगों की लाइफ में शायद और कोई जिसे कहते हैं ना, और कुछ है ही नहीं अचीव करने के लिए। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर इन लोगों के दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली कुछ गलत ही बोलना इनकी आदत हो सकती है। ओके, तो यस, ये पहले वाले कार्ड के लिए मैंने आपको जो बताया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, आपसे बहुत ज़्यादा एक बॉन्ड उनका स्ट्रांग हो सकता है। अब वो समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, और वो जेन्युइनली आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। और हम में से ना काफ़ी सारे लोगों के पास एक इंट्यूटिव पावर होता है, एक एक फीलिंग होती है, एक एनर्जी फ़ील करने का हम में से काफ़ी सारे लोगों के पास एक टैलेंट ज़रूर होता है। और कुछ लोगों को तो ना हम क्लियरली उनकी ऑरा रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, कितने पॉज़िटिव, कितने नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता होगा कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साइड बाय साइड खड़े रहते हैं, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की क्यों ना हो। रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके खुद के पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं। तो यस, आपके लाइफ में जो भी कुछ लॉसेस अभी हुए हैं या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके बारे में डेफिनेटली बातचीत चल रही है आपके पेट के पीछे। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड।
अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ अभी हाल ही में कुछ रिकग्निशन मिलना, मे बी आपके वर्क प्लेस पर आपको कोई रिवॉर्ड, कोई एक अवार्ड मिलना, ये कुछ चीजें आपके साथ शायद हुई। अब यहाँ पर कुछ लोग आप ही के वर्क प्लेस पर हो सकते हैं जो ये बिल्कुल सह नहीं पा रहे कि कैसे आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपको प्रमोशन मिल रही है, कुछ ना कुछ जेलस लोग हर जगह मिलेंगे आपको, इसके बारे में बात हो रही है। अब आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है जो शायद ये देख ही नहीं सकते कि कैसे आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद बिजनेस में या हाल ही में बहुत सारे लॉसेस, बिजनेस में कुछ इश्यूज आए हैं, और फिर अपने आप को गैदर करके वापस से स्टार्ट करना, ये सारी चीजें। अब उनके माइंड में ये भी है कि ये जो भी आपको रिवॉर्ड मिला है, आप इसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि ये चीजें अगर उनकी लाइफ में नहीं हो रही, उनको ये सारी चीजें नहीं मिल रही, तो उनको लगता है कि ये किसी गलत तरीके से हासिल किया है। मे बी इसके अंदर भी कुछ आपने कुछ ऐसा किया है जहां पर आपको ये इजीली मिल सके। हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की खुशी में खुश होना, हर एक की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए कुछ गॉसिप मॉन्गर्स, पीठ पीछे बात करने वाले लोग, इस चीज के बारे में भी बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। सैक्रिफाइस। अब कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। रिश्तों को संभालना, या फिर अपने काम पर इतना टाइम डिवोट करना कि फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस करना, या फिर कुछ ऐसे लोगों को साथ लेकर चलना, अपने दिल की इच्छाओं को भी सैक्रिफाइस कर देना। तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपने अपनी लाइफ में किए। अब हर एक के लाइफ में ये हर एक के बस में नहीं है कुछ ऐसी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना जो शायद आपके ज़्यादा या तो बहुत दिल के करीब है, बट लोगों को खुश करने के लिए भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी खुशियाँ भी सैक्रिफाइस की। लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जो इस सैक्रिफाइस की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं करते। मे बी कुछ वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि कितना आप अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस करते रहे हैं, चीज़ें लोगों को आगे रखते रहे हैं, वहाँ पर भी आपसे खुश ना होना और आपके बारे में फिर उल्टी सीधी बातें करना, कहीं ना कहीं बहुत सारा, जैसे हमारा फर्स्ट कार्ड था, हार्ट ब्रेक आपका कर देता है। तो यस, आपके सैक्रिफाइसेस की चर्चा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि कौन सी चीज़ें सैक्रिफाइस करी हैं। मैंने कहा ना, रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब बातें चलती हैं, वहीं से कुछ गॉसिप्स भी होते हैं कि यस, ये इंसान ने ये चीज़ सैक्रिफाइस नहीं करी है, ये तो इनके पास होनी ही नहीं थी, या तो इनको ये मिलनी ही नहीं थी। वैल्यू करना किसी इंसान के एफर्ट्स, वो इन लोगों से बिल्कुल देखे नहीं जाते। बहुत ही ज़्यादा सेडिस्टिक किस्म के इंसान ये लोग हो सकते हैं। अब देखिए, विक्ट्री एंड सक्सेस, सेम कार्ड पहले निकला था रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का, और यहाँ विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। सक्सेसफुल आप हो सकते हो आपके रिलेशनशिप में, मे बी आप लोगों के लाइफ में चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं जहाँ पर रिलेशनशिप कंसर्न है। अब इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा जेलसी, वहाँ पर भी कुछ झूठी चीज़ें बोलना, आपका एक रेप्यूटेशन को रन डाउन कर देना। अब अगर आपको कहीं पर भी जैसे मैंने पहले बोला कि प्रमोशन मिली है, कुछ मिली है, तो वहाँ पर बातें करना कि ये तो बड़े गलत तरीके से मिली होगी, इनका कोई ना कोई एक हिडन एजेंडा होगा, या ये बॉस को बहुत ज़्यादा मक्खन लगाते हैं। हार्ड वर्क रिकग्नाइज हर एक का करना हर एक के बस की बात नहीं। आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा क्लियर कॉन्शियस के आप इंसान हो सकते हैं जिनको पता है कि कितने सारे हार्डशिप से आप निकले, कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए, कितने सारे लॉसेस आपकी लाइफ में हुए। आपकी लाइफ की जर्नी आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, या फिर कोई भी इंसान आपके बहुत ज़्यादा करीब हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हो ना, सिर्फ वो ही जान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें आपकी लाइफ में आई हैं, कितना मुश्किल दौर एक निकला है जहाँ से अपने आप को बाहर खींचना आपके लिए आसान नहीं था। और उसी चीज़ को, इतनी कठिन आपकी जर्नी जो रही है, उसको एक किसी सेंटेंस में रन डाउन कर देना और आपके बारे में कुछ गलत बोलना इज नॉट डन। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बोला है, जितनी मुंह उतनी बातें। तो ऐसे लोगों का जो भी लाइफ का एजेंडा रहा है आपका, या तो डिमोटिवेट कर देना,
वो नहीं चाहते कि आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। ये क्वेश्चन इनके दिमाग में ना हमेशा चलता रहता है। अरे इनकी लाइफ में तो ये हुआ था, ये तो बड़े खुश दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में तो लॉसेस हुए थे, अरे इनके पैसे कैसे आ रहे हैं, इनको तो जॉब में बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था प्रमोशन या बोनस मिलने का, इनको तो मिल रहा है। अब ये सारी चीजें, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो इनकी लाइफ में इनको कभी मिली ही नहीं, और इसीलिए दूसरों की सक्सेस इनसे बिल्कुल हजम नहीं होती। ओके, सॉलिट्यूड। बहुत सारे लोग इस समय एक ऐसे दौर से भी गुजर रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा अकेले हैं, या फिर अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। मे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ट्रू फेसेस आप ऑलरेडी देख चुके हो, आपको चाहिए ही नहीं कि इनके साथ इंटरेक्ट करो। अब ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और ये चीज उन लोगों को भी समझ में आती है। मे बी आप उनको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको भी डीप डाउन कहीं ना कहीं पता है कि ये इंसान आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं सोचते, मे बी आपके बारे में गलत बात करते हो, और आपको पता लग गया है कि इन्होंने आपकी पीठ के पीछे क्या चीजें बोली, तो आप इनसे कट ऑफ करते हो। अब यहाँ पर बात शुरू हो जाती है, जैसे ही आपने अपना कट ऑफ किया है या इनसे कम इंटरेक्ट करते हो, अब शुरू होगी बात कि आपके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड है, बहुत सारा अहंकार है, या फिर आपको जो विक्ट्री और सक्सेस मिली उसके बाद आपका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया। अब देखो, बोलना इनको है, अब इनको ये भी मालूम है कि ये कितने पानी में है, और ये चीज का शायद इनको थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि ये चीज आप भी रिकग्नाइज कर रहे हैं, और कहीं ना ये लोग डरते भी हैं, क्योंकि सडनली मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली किस्म के पर्सन रहे हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आते हैं, सडनली जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती हैं या थोड़ा सा ना एक एनर्जी की फीलिंग आती है कि किसी इंसान की एनर्जीज राइट नहीं है, तो आप उनसे थोड़ा सा कट ऑफ होने लग जाते हो या उनको अवॉइड करने लग जाते हो। अब ये वाली फीलिंग उनको भी समझ में आती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और अब कहीं ना कहीं अपने गिल्ट को कवर करने के लिए वो आपकी रेपुटेशन को खराब करना शुरू करते हैं। आसपास लोगों को ये चीजें बताना शुरू कर देना कि ये तो इंसान में बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है क्योंकि इनके पास पैसे बहुत हैं, या इनको प्रमोशन मिली है तब से इनके तेवर बदल गए। तो अब ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं बिकॉज डीप डाउन उनको भी पता है कि आपने एक कॉन्शियस एफर्ट बनाया है इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करने के लिए, बिकॉज ऑफ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी ये आपकी टुवर्ड्स भेजते रहे हैं, राइट। ट्रायम्फ, अब माय गॉड, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विक्ट्री, सक्सेस, जीत की। अब यहाँ पर ना जब विक्ट्री और सक्सेस की बात होती है तो ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। अभी आप में से काफी सारे लोग शायद किसी जॉब में ना भी हों, यहाँ विक्ट्री और सक्सेस उस चीज के बारे में भी बात हो रही है, ट्रायम्फ किसी जीत के बारे में बात हो रही है। वो ये भी है कि कैसे आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लिया, मेडिटेट कर लिया। आप में से कुछ लोगों ने तो शायद अपने आप को बॉडीली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई जिम ज्वाइन कर लिया, योगा करना शुरू कर दिया। अब ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो ना, वो भी एक विक्ट्री है, क्योंकि अपने अपनी लाइफ में जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की कोशिश करी है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके की जीत है, क्योंकि शायद मुश्किल दौर से गुजरने के बाद अपने आप को वापस से अपने पैरों पर खड़ा करना, अपने लिए कुछ करना, अपनी खुशी के लिए कुछ करना, वो भी एक तरीके की विक्ट्री और एक सक्सेस है। पॉजिटिव माइंडसेट कर देना, नेगेटिव जोन में से निकलना, और कुछ अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना ऑल्सो इज विक्ट्री। जब ये सारी चीजें देखते हैं, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये पावर आपके अंदर आ कहाँ से रहा है, कैसे आप अपनी लाइफ में इतना कुछ करने की या तो हिम्मत रखते हो या तो ये हो रहा है। अंदर की जर्नी, जब आप डीमोटिवेटेड थे, जब आप हार्ट ब्रेक और किसी भी बहुत ज्यादा दुखों से निकल रहे थे ना, वो चीजें शायद इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं देखी। इसीलिए जब मैंने आपको कहा कि आपके बहुत ज़्यादा कोई क्लोज लोग जो है ना, आपके एकदम करीबी लोग जिन्होंने आपकी जर्नी बहुत नज़दीकी से देखी है, सिर्फ वो ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ये जो सफ़र, ये जो पूरी जर्नी तय की है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। अब इसके बारे में भी चीज़ें जो चलती रहती हैं, बोलना तो लोगों की आदत है, वो बोलेंगे ही। देखो, और जहाँ पर खुद कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, या में इतनी करेज है ही नहीं कि कुछ कर लें अपने लिए, तो वहां पर नेगेटिव बोलना, गॉसिप करना, और कई बार ना ऐसे भी होता है कि आपको रन डाउन करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा लेना, ये भी कुछ चीजें हैं ये लोग करते हैं।
तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स में। स्ट्रेंथ, वाओ, इसके बारे में तो सबसे ज्यादा बात हो रही है। अब देखो, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। कहाँ से आ रही है ये स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों के माइंड में है। और अब ये भी पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी एक देखो, पोटेंशियल आप में बहुत ज्यादा है। और कुछ लोगों ने शायद आपको लाइफ में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया, या वो चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, और आपको हमेशा से आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते रहे। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, इरिटेबल थे। अब आपने ना वो सारी चीज़ों को काबू करना शुरू किया। मे बी अपनी अग्रेशन नहीं दिखाते, मे बी इतने रिएक्टिव नहीं होते। और जब ये ऐसे कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा उकसाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे बात करके या फिर सामने से अननेसेसरी फाइट्स में किसी में इन्वॉल्व करने की, तो आपने इतना ज़्यादा कंट्रोल अपने खुद के ऊपर लेकर आया है कि इस चीज को देखकर वो हैरान भी है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी अगर आवाज आ रही है, यहाँ पर आवाज आती रहती है कुछ ना कुछ। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो सही का साथ, ट्रूथ, ऑनेस्टी, इस सब में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आपकी लाइफ में एक चीज हमेशा से आपने आगे रखी है, वो है अपनी कॉन्शियंस। कि ना हर काम जो करना है ना, आपकी क्लियर कॉन्शियंस के साथ करना है, कोई गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ना चाहते हैं, मे बी कोई भी चीज हो सकती है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज जो उनको हासिल करनी है, मे बी आपके साथ पार्टनरशिप में हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये झूठ बोलकर हम ये कर सकते हैं, या फिर ये डिसऑनेस्टी से ये चीज हासिल कर सकते हैं। अब आप ये चीज तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, तो आप उनको बहुत ज्यादा क्लियरली, ब्लंटली, ओपनली बोल देते हैं कि आई विल नॉट डू दिस, मैं ये करूंगा ही नहीं, या मैं ये करूंगी ही नहीं। अब ये जो मना आप कर देते हो, वो चीज ये लोग बिल्कुल भी सह नहीं पाते कि आप कैसे डायरेक्टली सामने से होकर कैसे मना कर रहे हो। क्योंकि शायद कुछ गलत तरीके से कोई फायदे अगर होने हैं, गलत तरीके से कोई इनकम अगर आनी है, यू आर नॉट अ पार्टी टू दैट। आप चाहते ही नहीं कि उस चीज का हिस्सा बने। तो वहां पर ये लोगों के अंदर भी अग्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मे बी ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो गलत तरीके से कुछ हासिल करना चाहते हैं, और जहां आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती, मे बी आपको कहीं सिफारिश करके कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, मे बी आपसे कुछ अलग तरीके से गेम्स हो रहे हैं, और जब आप मना कर देते हो इस चीज के लिए, तो ये सारे बातें आपके बारे में शुरू हो जाती है। आपके पीछे कंप्लेन करना, क्रिप करना, क्योंकि उनके जो फायदे हैं इससे नहीं हो पा रहे। तो यस, और आप तैयार है कि कोई भी आ जाओ, अगर मेरे ये रूल्स हैं, इन चीज में मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ, उससे अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी चीज को या तो ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब आप टूटते नहीं है तो फिर पीठ पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं। हायरोफेंट, बहुत ज्यादा कन्वेंशनल थिंकिंग के आप पर्सन है। मे बी आपका फेथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, ये सारी चीजें इन द रिसेंट पास्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा प्योर एंड बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज है। अब इसके अंदर भी अगर कुछ लोगों को कुछ खामियां ढूंढनी, अरे ये तो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव रखने लगे, हायर पावर में बिलीव रखने लगे। अब कुछ लोगों की चीजें ऐसी भी हैं कि ना ये अपनी लाइफ में जरूर कोई टोटके कर रहे हैं जिसके कारण ये सक्सेस मिल रही है, या अबंडेंस मिल रही है, या बहुत ज्यादा खुशी है, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बहुत ही पायस, बहुत ही ज्यादा सेक्रेड चीज में भी कोई ना कोई चीज अगर इनको निकालनी है तो ये निकाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, आप अपनी लाइफ में वो ठहराव लेकर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा एक पीसफुल माइंड, जहां पर अब ये लोग कुछ भी कहें वो आपको मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको मालूम है आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको मालूम है आपका ट्रू फेथ क्या है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो मैटर करते हैं, वो ये चीज समझ सकते हैं, देन आप बॉदर्ड ही नहीं। मे बी आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा कन्वेंशनल है, उस चीज को लेकर भी प्रॉब्लम लोगों को होती है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले हैं, एकदम फास्ट फॉरवर्ड टाइप नहीं है, या फिर वर्क प्लेस में भी अगर आप काम करते हैं, आपको पता है कि ये एक सर्टेन तरीका है आपका काम करने का,
अब वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि आपको हर तरीके से मोल्ड करने की कोशिश, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना सामने आपके बहुत सारी बातें सुन लेंगे और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे जो भी कोई एडवाइस आप दे रहे हो, कुछ भी इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो यस ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ड्यूल फेस काइंड ऑफ लोग। तो उन लोगों से भी थोड़ा सा अटेंटिव होना नेसेसरी है। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनकी ट्रू साइड पहचान चुके हैं और इतनी क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाता है कि कौन से इंसान की ऑरा, उनका आभा मंडल कितना ज़्यादा नेगेटिव है और कितना ज़्यादा पॉजिटिव। तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो चुके हो ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए। मे बी इन द रिसेंट पास्ट ना आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट इंटेंशन से लोगों को फिर भी गलत कोई कर रहा है फिर भी आप उनके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना आपने भी ठान लिया कि ऐसे लोगों को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ में से जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब जैसे मैंने यहाँ सॉलिट्यूड का कार्ड निकाला, एग्जैक्टली वही यहाँ पर हर्मिट का कार्ड निकला है। अब आपके पास नॉलेज बहुत है, हर एक किसी को आप नॉलेज नहीं देते। आपको पता है कि कुछ लोगों को कुछ सिखाकर, कुछ इंटेलिजेंट बताकर या कुछ अच्छी चीजें सिखाकर उनकी नेगेटिविटी दूर करने की अगर आप कोशिश भी कर रहे हो, वो फिर भी चेंज होने वाले नहीं। तो वहां पर आप सोचते हो कि इट इज ओके, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ही शेयर कर सकता हूँ या शेयर कर सकती हूँ जो अपनी लाइफ में इसको सीरियसली लेंगे। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाना है, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर आप कभी कुछ इंटेलिजेंटली उनको बताने लगते हो या फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ एक्सप्लेन करते हो, या तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और या अब मतलब कुछ लोगों के तो फेस पे ये चीजें होती होंगी जहां आप में से काफी सारे लोगों ने रियलाइज करी है, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं तो ना वो चीजें, वो बातें शुरू हो जाते हैं, इनको लगता है इनको सब कुछ पता है, इनको लगता है ये बहुत महान है, इनको लगता है ये बहुत लर्नड इंसान है। अब खुद के पास इतनी नॉलेज है नहीं, खुद का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा लो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में भी वही माइंड सेट रख के लोगों को बस वही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद अगर एक ग्रुप में, एक फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लोग आपको रिस्पेक्टफुली देखते होंगे। देखो इससे पहले हायरोफेंट का कार्ड निकला है जहां पर आपको एक मेंटोर की तरह देखना, या फिर कुछ लोगों के अंदर एक वो वाइब होती है, एक पॉजिटिव ऑरा होती है, जहां यहाँ पर मुझे आप में से काफी सारे लोगों की दिखाई दे रही है। तो वो चीज जब लोग आपके बारे में बहुत एडमायर करते हैं और आपस में बातचीत चलती है, कह रहे हैं इस इंसान को तो बहुत नॉलेज है, या ये तो बहुत हेल्पफुल है, या ये बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं, या इनसे बात करोगे ना तो आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब कुछ लोग जब ये चीजें सुनते हैं, उनको अपना टू बिट भी तो देना होता है कि नहीं नहीं, अरे इनको तो कुछ नहीं मालूम, ये तो यहाँ से पढ़ के यहाँ बता देते हैं, या फिर इनकी बातें क्यों सुन रहे हो। दूसरे लोगों को भी आपके साइड से मतलब हटाना, आपके लिए उनका एक माइंड सेट चेंज कर देना, डेफिनेटली ये सब चलता ही रहता है यहाँ पर इनका। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके जैसे मैंने कहा ना, जॉब में एक बैलेंस जो आप में भी, मीन्स आप में से काफी सारे लोग ये अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, काम को बैलेंस करना अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, थोड़ा टाइम फैमिली के लिए भी निकाल लेना लेकिन काम पर भी फोकस करना। अब ये सारी की सारी चीजें भी चलती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पर एनर्जीज उन लोगों की पिक कर रही हूँ जो कुछ ना कुछ उनका है आपके पीछे कुछ गलत बोलने का, जो तो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे मैंने बताया क्लोज बॉन्डिंग आपकी है, दे विल ऑलवेज अंडरस्टैंड। वो हमेशा समझेंगे कि आप एक किस तरीके के पर्सन हैं। और आपने ना अपनी लाइफ में एक चीज तो डेफिनेटली सीख लिया, भाई किसको जस्टिफिकेशंस देना जरूरी नहीं है। अभी किसी ने अगर गलत बोलना है, उनको बोलने दो। देखो एक टाइम ऐसा था जहां पर आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होते थे इन चीजों से, बहुत ज्यादा, या तो आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक में चले जाते थे, सैड हो जाते थे। मे बी आप में से काफी सारे लोग रोए भी हैं इस चीज को लेकर, बिकॉज कुछ लोग ऐसे थे जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि पीठ पीछे ये सारी चीजें बोलेंगे। मे बी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स कोई हो सकते हैं और किसी और फ्रेंड के थ्रू आपको पता लगता है कि अरे ये इंसान आपके पीठ पीछे ये सारी चीजें बोल रहे थे। सबसे पहली चीज तो ये है कि वो गुस्सा आ जाना, अग्रेशन आ जाना या लड़ाई कर लेना, ये सारी चीजें शायद इन द रिसेंट पास्ट आप करते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्ट,
थोड़ी मेच्योरिटी आ जाना, ये सारी चीज़ों से जब आप सोचने लगते हैं ना, तब आप कहते हो कि ठीक है यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको जो बोलना है बोलने दो, यू नो। सो यस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक वो बैलेंस जो अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, काम की तरफ फोकस करना, ग्रोथ की तरफ फोकस करना, सिंसियरिटी से काम करके, बहुत ही ज़्यादा एक वार्म नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन आप रहे हैं। और उसी प्यार से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आपने अपने इंटेंशंस हमेशा से सही रखे हैं, ऑनेस्टी से आपने काम किया, ट्रूथ में आप बिलीव करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपके साथ मैच करती हैं, तो यू कैन राइट यस इट इज़ मी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। एक टाइम ऐसा भी था जहां पर सपोज अगर आपको कुछ ऐसे लोगों ने, पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आप में से कुछ लोगों को मिसलीड करना, या फिर एक गलत तरीके से कुछ पैसे इन्वेस्ट करा देना, या फिर आपके ही अगर सपोज कहीं पे इन्वेस्टमेंट है या फिर पैसे को लेकर कुछ इश्यूज अगर चल रहे हैं, अब उसके बारे में बात कर लेना, आपके इमोशंस का मजाक उड़ाना, मे बी आपके फाइनेंसेस का मजाक उड़ाना, किसी अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स पास कर देना, ये सारे काम भी इनके लगे हुए करने हैं। और ये किसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका बैलेंस आउट हो जाए, नहीं, वो चाहते हैं कि आप इमोशनली एक अप एंड डाउन में रहें, क्योंकि ना कुछ लोगों को दूसरे लोगों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखकर बहुत मजे आते हैं। बहुत सेडिस्टिक किस्म के लोग जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा, तो ये उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो बेस्ट चीज तो यहाँ पर एक है जो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है कि आप में से काफी सारे लोग बॉदर ही नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पीठ पीछे चल रही हैं, इसी रीजन से ये एनर्जी पिक हुई और ये रीडिंग मैंने बनाई। 4 ऑफ वंस का कार्ड यहाँ क्लियरली सिग्निफाई करता है कि आप में से बहुत सारे लोग कमिटेड है, 100% देने वालों में से, कि अगर रिलेशनशिप है 100% कमिटेड है, अब अगर काम है तो वहाँ कमिटेड है। यहाँ पर कुछ लोग आपके रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मे बी आपका नेचर ऐसा है जहाँ पर आप हंस खेल कर लोगों से अगर मिल लेते हो, अलग अलग तरीके की एनर्जीज हैं। कुछ लोग हैं जो सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, मतलब कि अकेला रहना पसंद करते हैं, बुक्स रीड करना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट किस्म के हो सकते हैं। लेकिन आप में से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग हैं जिनकी ना एक एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने मे बी आप एनर्जेटिक किस्म के इंसान हैं, मे बी देखने में अच्छे हैं, चार्मिंग नेचर के हैं, और लोग आपके साथ मिलना, आपके साथ एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जोन टाइप क्रिएट हो जाना, अब वो चीज़ें भी, तो पॉपुलर बहुत ज़्यादा आप हो सकते हो। ये चीज़ें अब लोग, अगर आप सपोज किसी से बात करते हो, बहुत ज़्यादा ओपन होकर बात करते हो, तो वहाँ पर ना एक फालतू के रूमर स्टार्ट कर देना, अरे इनका इनके साथ कुछ चल रहा है, ये वो, अननेसेसरी, क्योंकि वो अटेंशन इनको नहीं मिल रहा, मे बी लोग उनको उतना इंटरेस्टिंग नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ें जब चलने शुरू हो जाती हैं, तो आपके कैरेक्टर के ऊपर भी उंगलियां उठाने से ऐसे लोग हटते नहीं है साइड में। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी विक्ट्री है, जो भी सक्सेस आपको मिला है किसी भी फील्ड में, सेल्फ ग्रोथ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ में दुखों को डील किया है, डिफिकल्टीज को ओवरकम किया है, वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड में रखते हैं, और एक एग्जाम्पल, जिसे ना आप एक मिसाल बन जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, और आपकी एक शायद आदत हमेशा से रही है, नो मैटर व्हाट, लाइफ इज अबाउट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये चीज़ हुई है, इसको हैंडल करना है, उसके अंदर आपके इमोशंस इन्वेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन आप वहाँ रुकते नहीं। आप उन लोगों में से हो जो आगे बढ़ना पसंद करते हैं। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट गो कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिचुएशंस लाइफ के, लेकिन पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना कैसे करना है, तो काफ़ी सारे लोग ये आपसे सीख रहे हैं। अगर आपकी ये एक क्वालिटी है ना कि नेवर माइंड सिचुएशन जो मर्जी हो, थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं और आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ बुरा बोलते हैं, डीप डाउन उनके अंदर भी वो डिज़ायर हो सकती है ये सब करने के लिए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये चीज़। द वर्ल्ड, बहुत सारे ट्रांजिशंस आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरे हैं और एक न्यू फेज में आ चुके हैं।
मे बी जो आपके एक पुराना जो पर्सनालिटी ट्रेट था, मे बी आप ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब सामने के सामने दे देते थे, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है इट्स सच अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, इन लोगों के साथ भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि आपकी लाइफ की जर्नी क्या है, आपको पता है आपके लिए राइट और रॉन्ग क्या है, आपकी कॉन्शियंस क्लियर है, आपको ये लोग मैटर ही नहीं करते। द स्टार, यस, आप काफी सारे लोगों की लाइफ में एक स्टार की तरह हैं। जो हीलिंग, जो आपके आसपास आपके आभा मंडल में वो पॉजिटिविटी है ना, जो ऑरा है, उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारी चर्चा। अब कुछ लोगों को तो मैंने जैसे बोला, कुछ तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना आपके प्रेजेंस में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। कुछ लोगों के अंदर वो ऑरा उनकी ऐसी होती है, जहां पर मे बी आपसे थोड़ी देर भी बात करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि ना बहुत सारी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ गई। तो यस, आप में से काफी सारे लोगों के अंदर भी वो चीजें हैं। बहुत प्यार से, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो बंजर जमीन में भी फूल उगा दें। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी एंड ऑरा जो आप कैरी करते हैं। इसीलिए काफी सारे लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। या हाई प्रीस्टेस, अब बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन है यहाँ पर। हाइरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, स्टार, ये सारे कार्ड्स जो हैं बहुत क्लियरली बताते हैं कि ना ये जो लाइफ की आपकी जर्नी रही है ना, इसमें काफी हद तक आपको हेल्प किया है आपकी स्पिरिचुअलिटी ने। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन आप हैं, कर्मा बिलीवर हैं, बहुत बिलीव करते हैं कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आप भरोगे। तो वो चीज़ के कारण आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी, एकदम ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर सामने। कोई मैलेस नहीं है, कुछ अलग तरीके से सोचना नहीं है, जैसे हो वैसे ही सामने भी रखते हो। ये नहीं कि पीठ पीछे कुछ और, जैसे कि ये कुछ लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है बॉटम ऑफ द डेक में, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से काफी सारे लोग ना बहुत ज्यादा एक उनकी फोरसाइट होती है ना, आगे का सोचना, आगे मतलब बहुत ज्यादा विजडम, ये चीजों के बारे में भी होता है। अब कुछ लोगों को ये भी पता है कि ना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। मे बी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर चीजें आपको रोक लेती हैं। आप सोचते हो कि इट्स ओके, अगर आप कुछ लोगों के साथ अगर कुछ कन्फ्रंटेशन भी होती है तो काफी सारी चीजें बैलेंस करके चलना, सिर्फ उतना बोलना जितना रिक्वायर्ड है, और जहां नहीं चाहिए वहां पर आप बात ही नहीं करते। वो सारी चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करना। कुछ लोगों को तो शायद शौक है, जैसे मैंने कहा, बुक पढ़ना। कुछ लोगों का हो सकता है मे बी किसी ऐसी जगह पर जाना, नेचर से कनेक्टेड होना, अपने लिए वो शांति, अपने लिए वो पीस क्रिएट करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, तो ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करते हैं। अब उसके लिए भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मे बी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को जाकर मिलना, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनको मे बी एक कनेक्ट रखना, वो भी आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि शायद यहाँ पर भी ये जाते होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनवेलकम वाली फीलिंग आती है। आपके लिए बहुत सारी एक वेलकमिंग वाली फीलिंग, लोगों को आपसे मिलना अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही सारे पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोगों की जेलसी बीच में आती रहती है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन यहाँ जो एनर्जीज निकलती हैं मैं उनके बारे में बताती हूँ। और साथ में कुछ डेट्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डेट, और अगर वो डबल डिजिट में है ना, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे तो वो भी आप देख सकते हैं रेजोनेट होता है कि नहीं। तो जो बहुत क्लियर ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर पहले दिखाई दे रहे हैं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, साथ में लियो यानी कि सिंह राशि। उसके अलावा मुझे सैजिटेरियस यानी धनु, एरीज यानी मेष, और साथ में टॉरस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वर्गो मैंने बता दिया, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। और नंबर्स हमारे पास जो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं वो है 7, 3, 3, 12, 6, 9, 2, 8, 11, 5, 9, 13, 2, 2, 17, 21, 6 एंड 4। अब यहाँ पर 3 के एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 के एनर्जीज, और साथ में हमारे पास है 9 के एनर्जीज विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यस,
सो ये थी हमारी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रीडिंग, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं। ये सब चीज़ें अगर आप चाहें तो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं और उनको भी पता लग सकता है कि उनकी पीठ पीछे क्या-क्या बातें चल रही हैं। एंड मेरी लाइफ का तो हमेशा से एक मंत्रा रहा है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बस जो आपका बिलीफ है ना, जैसे आप इंसान हैं, कॉन्शियस क्लियर रखें, ऑनेस्टी से काम करें और लोगों को पहचानने की एक इंट्यूशन कह लो, गट फीलिंग कह लो, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और अपने इमोशंस वहीं पे इन्वेस्ट करें जहाँ उनकी वैल्यू आपको इक्वली वापस मिल सके। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ आप सबकी लाइफ में आए, स्ट्रेसेस जितना जल्दी हो सके दूर हो जाएं और बस आप लोग खुश रहें। एंड जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर तो हमेशा की तरह, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और एक कनेक्ट बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें, यस इट्स मी, अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय।